बात है भाई साहब। क्या मैं स्कूल में जब पढ़ता था 10वीं कक्षा में था तो मैं पहले वर्ष में रोज भैया फेल हो गया। क्या समझे भैया? पहले वर्ष में फेल हो गया। अच्छा दूसरी बार परीक्षा दिया तो दूसरे वर्ष में मैं फेल हो गया 10वीं में। तो मेरे पिताजी ने मुझे मेरे अपने पास बुलाया बच्चन भैया और मेरे को डांटा। बोला तेरे को शर्म नहीं आती? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, उसके 85% आए हैं। पड़ोस के तिवारी जी की लड़की को देख, उसके 90% आए हैं और तू 2 साल से फेल हो रहा है। मैंने बोला दिमाग मत खराब करना पापा। 2 साल से उन्हीं को देखने के चक्कर में तालियां कम है आपकी। हे भगवान, अपनी फाइल समट रही है क्या? अरे बता रहा हूँ ना, आप हमारा हूँ 10वीं कक्षा में, मैं बता रहा हूँ 2 साल फेल हुआ तो निबंध आते हैं रोज भैया। क्या निबंध लिखने के लिए गुरुजी देते हैं? और वार्षिक परीक्षा में निबंध लिखने के लिए देते हैं। ठीक है। तो गुरुजी ने मुझे दीपावली में बच्चन भैया निबंध लिखने के लिए दिया। तो पाठक जी मैंने दीपावली पे निबंध लिखा कि दीपावली हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन हम दीपक जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। लेकिन कुछ लोग रात में इकट्ठा होते 4-5 लोग और साथ में चटाई बिछाते हैं, साथ में बैठ के जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत बात है। जुआ हमको नहीं खेलना चाहिए। अब गुरुजी को वो बात पसंद आ गई मेरे, ये भाई सही बात लिख दी बच्चे ने। उन्होंने मुझे 10 में से 10 नंबर दे दिए। अच्छा उन्होंने जब दूसरा टेस्ट लिया क्या बच्चन भैया, तो उन्होंने होली पे निबंध लिखने के लिए दिया। तो मुझे फॉर्मेट पता चल गया था। मैंने होली पे निबंध लिखा। होली हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग रात को भांग पीते हैं, भांग पी के चटाई बिछाते हैं, उस चटाई में बैठ के जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत बात है, जुआ हमको नहीं खेलना चाहिए। अच्छा गुरुजी ने 10 में से 10 नंबर तो क्या प्रदीप भैया इस बार भी दे दिए, लेकिन इस बार अपने गुरुजी समझ गए कि पट्टा हर बार जुआ फंसा के नंबर ले जा रहा है। तो गुरुजी ने अपनी फाइल सल्टाने के लिए ठाका तालियां अगली टिप्पणी पे दीजिएगा। गुरुजी अपनी फाइल सल्टाने के लिए अपने को पेड़ पे निबंध लिखने के लिए दे दिए। लेकिन अपन भी कलाकार, अपन ने पेड़ पे निबंध लिखा। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अच्छा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। धूप से जब हम परेशान हो जाते हैं तो उनको छांव देते हैं। लेकिन कुछ लोग पेड़ को काटते हैं, काट के उसकी डालों की टेबल कुर्सी बनाते हैं, उस टेबल कुर्सी में बैठ के जुआ खेलते हैं। अरे यार तालियां, गजब गजब गजब। तालियां कम बजा रहे हो आप लोग। तो खैर मैं बता रहा हूँ ना, मेरा आप चेहरा ढंग से देखो। मेरा तो चेहरा ये भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं खड़ा होता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगरबत्ती का विज्ञापन करने के लिए आया है। हमारे बता रहा हूँ, हमारे कलाकार, हमारे संजय भैया को देखो आप ढंग से। फेयर एंड लवली ने अभी पिछले दिनों शर्त लगाई थी कि जो 2 पाउच फेयर एंड लवली लगाएगा वो काला से गोरा हो जाएगा। अच्छा, संजय खत्री साहब 100 फेयर एंड लवली के पाउच लगा चुके, कंपनी बंद हो गई। अगला गोरा नहीं हुआ बच्चन भैया। अरे मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे साथ यात्रा में तो मंदसौर यात्रा में थे, उन्होंने बोला अरे यार असीम तेरे जैसे मुझे गोरा होना है, तेरे जैसे मुझे गोरा होना, कुछ उपाय बता। मैं बोला चलो संजय भैया कल उज्जैन अपन चलते हैं, उज्जैन में कुछ बाबा जी होगा जिससे अपन उपाय पूछेंगे। तो हम दोनों एक बाबा जी के पास चले गए। हमने तो संजय भैया हम थे, तो संजय भैया ने बोला बाबा जी हमको कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मैं भी असीम शुक्ला जैसा गोरा हो जाऊं। तो बाबा जी ने उज्जैन के कहा कि आप संजय भैया एक काम करो, आप बड़े कवि हो, राष्ट्रीय स्तर के आप लाफ्टर के कलाकार हो, बड़े कॉमेडियन हो, टीवी चैनल में दिखते हो, बिल्कुल मैं आपको उपाय बताऊंगा। आप तो काम करो, शनिवार के दिन आप ना 11 लिम्का की बोतल से स्नान करो, आप अवश्य गोरे हो जाओगे। अब शनिवार के दिन, शुक्रवार को गए थे दादा, शनिवार के दिन मैं इनको लेके गया, 11 लिम्का की बोतल खरीदी, उससे इसको स्नान कराया। आपके सर की कसम, वो लिम्का इनके सर से पांव तक आते आते कोको कोला हो गया। तालियां बजा नहीं रहे आप। भयंकर काला रंग है यार भाई। हम कवियों के साथ मैं बता रहा हूँ ना, हम टेंशन के कवि हैं। हम कवियों के साथ दादा दिक्कत हो जाती कवि जी। क्या जहाँ हमारे ये रोहित भैया की शादी हुई, अब देखो लाफ्टर का इतना बड़ा कलाकार और बहुत सारे लोगों को तो देख के लगता है इनकी हो गई, इनकी भी हो गई, इधर हम फंसे हुए हमारी नहीं हो रही।
इनकी जहाँ शादी हुई है वो अपने नागदा के पास इनकी रोहित भैया की शादी हुई। इनके दो ना इनसे बड़े जमाई साहब हैं, दो साड़ू भाई इनके दो इनसे बड़े हैं। तो सासू माँ ने सोचा कि मुझे कौन सा ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा प्यार करता है, भाई परीक्षा ली जाए। इनके बड़े वाले साड़ू भाई साहब को लेके गई और इनकी सासू माँ छिपरा नदी में कूदी। अच्छा। तो बड़े वाले साड़ू साहब ने इनके बचा लिया। तो उनको घर आई तो 13 लाख रुपए की बच्चन भैया होंडा सिटी गाड़ी दिलवा दी। अच्छा। इसके बाद इनके दूसरे साड़ू भाई साहब को भी सासू माँ लेके गई और छिपरा नदी में कूदी। तो दूसरे साड़ू भाई ने भी बचा लिया, उनको 7-8 लाख रुपए वाली स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिलवा दी। तीसरे में रोहित भैया की सासू माँ को पूरा भरोसा था यही सबसे प्यारा क्यूट मेरा दामाद है, क्यूट, ये तो मुझे बचाएगा ही। इनको लेके सासू माँ गई, बारीक बात समझना, ठाका देना। बच्चन भैया इनको लेके सासू माँ उज्जैन की छिपरा नदी में गई और डोकरी डुबकी लगाई, अगले ने बचाई नहीं। शांत, वो तो मर गई। घर आए तो ससुर ने 40 लाख की फॉर्च्यूनर दिलवा दी। आप सबको आनंदित करें।